जी हाँ दोस्तों, आज देंगे हम इन्हें नेस्ट मटेरियल और खूब देंगे, दिल भर के देंगे कि इनका भी दिल खुश हो जाएगा। और आज से ये अपने काम पे लग जाएंगे और हम भी अपने काम पे लग जाते हैं। जी हाँ बोलूँगा। मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूँ दोस्तों। मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूँ आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों आज नेस्ट मटेरियल देना है फिशर को। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे नेस्ट मटेरियल देंगे फिशर को और कौन सा नेस्ट मटेरियल ठीक रहता है फिशर के लिए। अभी 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था फिशर का, जिसमें मैंने मटकियाँ लगाई थी दोस्तों, और 6 मटकियाँ लगाई थी। और अब मैं आज 2 मटकियाँ और लगाऊंगा और नेस्ट मटेरियल दूंगा। तो आप ये नेस्ट मटेरियल देख रहे होंगे दोस्तों। ये नेस्ट मटेरियल में ले आया था और अब ये फिशर को देना है। और मैं अभी और भी बताता हूँ आपको कि कौन कौन से नेस्ट मटेरियल देते हैं फिशर को और मेरे पास कौन कौन से मौजूद हैं। तो देखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेस्ट मटेरियल कौन कौन से देते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेस्ट मटेरियल हमारे पास रखे हुए हैं। एक तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मैंने अभी मेरे हाथ में था, ये नारियल के बाल हैं दोस्तों। और ये देखिए आप, काफ़ी अच्छे हैं। और ये मैं लाया था, हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाते हैं। ये सोफ़ों के अंदर लगाए जाते हैं, सोफ़े वगैरह जो होते हैं, गाड़ियों की सीटों में भी यूज़ होता है, सीटों में लगाया जाता है। तो इस नाम से आप ले लीजिए कि मैंने तो नारियल के बाल के ले लिए थे और बाकी इसके कुछ नाम और होते होंगे, मुझे पता नहीं है। तो ये मैं एक बोरी ले आया था दोस्तों, 1 किलो लेके आया था मैं। 1 किलो 100 रुपये का था, ये 1 किलो 100 रुपये का। तो मैं ये ले आया था। और देखिए आप, काफ़ी साफ़ सुथरा है, बना बनाया है। ये बना बनाया यानी कि इसको साफ़ किया हुआ है। नहीं तो अगर हम नारियल में से निकालेंगे तो ये इस तरह का रहेगा, कचरा ज़्यादा रहेगा और धूल जैसी भी रहती है उसमें, तो वो ना हो के। और ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो दोस्तों ये नारियल के बाल हैं, ये दे सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं ये भी नेस्ट मटेरियल में। और ये देखिए आप, एक और दोस्तों, ये मैं गांव से लेके आया था। ये बारीक वाला घास है, मैं अपने खेत पे गया था तो वहाँ से ले आया था दोस्तों। और ये मैं खुद ही तोड़ के लाया था। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा कहीं साफ़ करके मैं लगा दूँगा। अगर इसमें जैसे कि मिट्टी वगैरह कहीं आ गई होगी, ऐसा कुछ है नहीं। बहरहाल ये घास है, देखिए आप, बारीक वाला घास है, दिख रहा होगा आपको कि बारीक वाला घास है। तो ये मैं खुद ही तोड़ के लाया था खेत पे से। और ये देखिए दोस्तों, ये भी लाया था मैं एक, ये दूब है, जो कि घास होता है। ये भी हरे कलर का जो घास होता है, तो ये हरा घास था और अब ये थोड़ा सूख गया क्योंकि मैंने ला के रख दिया था। 3-4 दिन हो गए, अब वीडियो अब बना रहा हूँ तो ये सूख गया था। तो देखिए अब मैं इसको भी ऐसा कैसे ही डाल दूँगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई दोस्तों, एक तो ये घास हो गया और एक ये नारियल के बाल हो गए। और आप ये भी दे सकते हैं, ये खजूर जो होती है, जैसे ये झाड़ू है तो खजूर की झाड़ू है ये, तो झाड़ू के बाल भी दे सकते हैं आप। और पहले जो मैं देता था, प्याल देता था दोस्तों, धान का प्याल जो होता है वो देता था मैं। राइस प्लांट जो होता है, चावल के पौधे का घास, तो वो देता था। लेकिन मैंने सोचा आप थोड़ा चेंज कर देता हूँ। और आप भी दे सकते हैं, प्याल भी दे सकते हैं। और इसके अलावा कुची आती है जो पोंछने की, उसके जो तिनके होते हैं वो भी दे सकते हैं आप, इस तरह के होते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप। और या फिर हार्डवेयर पे मुंज करके आता है घास, वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ नेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि आप दे सकते हैं। अपनी अपनी पसंद का कोई सा भी आप नेस्ट मटेरियल दे सकते हैं दोस्तों। और जब नेस्ट मटेरियल देते हैं तो उससे पहले आपको पता ही होगा कि हम घोंसला खुद बना देते हैं। थोड़ा सा नेस्ट हम बना देते हैं लव बर्ड का, तो उससे लव बर्ड का टाइम बच जाता है। तो मैं नेस्ट बना के बताता हूँ आपको एक मटकी में, क्योंकि दोस्तों अभी मुझे 2 मटकियाँ और लगाना है। 6 लगाई थी, 6 मटकियाँ थी, 2 मटकियाँ और लगाऊंगा फिशर के लिए। तो दोस्तों ये मटकी देखिए आप, इसमें हमें नेस्ट बनाना है। तो नेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको कि थोड़ा सा नेस्ट हम खुद बना देंगे, तो मैं समझता हूँ घास से ही बना दें। तो दोस्तों नेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले थोड़ा सा घास ले लेंगे और घास को इस तरह से रख देंगे। ये देखिए घास मैंने रख दिया है
और इसी तरह से थोड़ा घास लेके और रख देंगे। और ये इस तरह से, ये देखिए क्रास में, इसको क्रास में रख देंगे और ये इस तरह से नेस्ट बनाएंगे। अब मैं थोड़ा सा नारियल के बाल भी ले लेता हूँ। तो नारियल के बाल देखिए ये मैंने रखे थे थोड़े से, ऐसे करके आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए और इसको दोस्तों दिख रहा होगा आपको कि नेस्ट जैसा बन गया है। तो बस ऐसा बना के छोड़ देते हैं, बाकी वो खुद कर लेंगे। तो इतना हम रख देते हैं तो इससे उनकी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी, बस ये है। ये देखिए इस तरह से हमने नेस्ट मटेरियल रख दिया है। तो ऐसे ही मैं सब मटकियों में रख दूंगा और इसमें तो रख ही दिया है। दोस्तों देखा आपने कि थोड़ा सा नेस्ट मटेरियल हमने मटकियों में रख दिया है और अब वो जो बाकी मटकियाँ हैं उसमें भी मैं नेस्ट मटेरियल रख दूँगा। और फिर क्या करेंगे हम दोस्तों के नेस्ट मटेरियल को पटक देंगे पिंजरे में, यानी कि कॉलोनी में ऐसे ही पटक देंगे, जो फर्श है उस पर पटक देंगे। दोस्तों बाकी नेस्ट मटेरियल को हम पटक देते हैं फर्श पे, परिंदे खुद ही ले जाएंगे और मटकियों में ले जाके और अपना नेस्ट बना लेंगे। तो देखिए अब ऐसा का ऐसा ही हम क्या करेंगे कि इसको, ये देखिए ये ऐसा ही पटक दिया हमने और ये देखिए आप, और दूसरे वाले घास को भी पटक देता हूँ मैं। एकदम बहुत सारा नेस्ट मटेरियल पटकना भी ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ख़राब करेंगे वो। बस उतना उतना करें, रोज़ रोज़ 2-4 दिन तक ऐसे देते रहें थोड़ा थोड़ा, तो वो बनाते रहेंगे। इतना ख़त्म कर लें फिर और दे सकते हैं। तो अभी तो मैं वो वाला घास भी दे देता हूँ, क्योंकि ये मिला जुला के बनाए शायद। अब दोस्तों देखिए अब ये वाला घास भी दे देते हैं हम, थोड़ा ये दे देते हैं, थोड़ा ये दे देते हैं। तो इस तरह से इसको इधर पटक देते हैं। अब ये परिंदे थोड़ी देर में उठाने लगेंगे नेस्ट मटेरियल जो हमने पटका है, इसके तिनके ले जाएंगे ये। अब देखिए हमने ये नेस्ट मटेरियल को पटक दिया है, अब ये थोड़ी देर में ले जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर जाके मटकियों में रख देता हूँ दोस्तों, फिर आपको बताऊँगा अगर ये उठाएंगे तो उठाते हुए बताऊँगा कि नेस्ट कैसे उठाते हैं परिंदे। तो मैं अभी जाके इनकी मटकियों में रख देता हूँ फिशर की। अब दोस्तों नेस्ट मटेरियल डाल के 5 मिनट के लिए मैं अलग चला गया था और 5-10 मिनट बाद जब आके देखा तो देखिए ये नेस्ट मटेरियल को उठाने लगे और दिख रहे होंगे आपको, ये धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इस तरह से अभी तो बहुत सारे बैठे हुए थे, मैं एकदम आया तो उड़ गए थे, फिर आने लगे। तो देखिए नेस्ट मटेरियल को ले जा रहे हैं ये, और काफ़ी इनको खेलने को भी मिलता है इसमें। इसको मचाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज़ देते रहें और नेस्ट ये बनाते रहते हैं। तो अगर नहीं तो ज़्यादा देंगे आप तो ख़राब कर देंगे। तो देखिए आप ले जा रहे हैं ये फिशर को, देखिए आप। अब दोस्तों धीरे धीरे हम इनके करीब जाएंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको साफ दिख सकें। ये जो नेस्ट मटेरियल ले जा रहे हैं फिशर, बड़े अच्छे लगते हैं, इसमें खेलते हैं ये तिनकों में और तिनके चोंच में दबा के ले जाते हैं। देखिए थोड़ा सा हम करीब आ जाते हैं। मैं दूर से वीडियो इसलिए बना रहा था दोस्तों कि जितना इनको प्राइवेसी दो उतना अच्छा है। जैसे अब हमने नेस्ट मटेरियल दे दिया, उसके बाद दूर हट गए, थोड़ा सा उन्हें लगे कि उनके लिए ही दिया था हमने। तो इस तरह से परिंदों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है और जितना प्राइवेसी देंगे उतना अच्छा होता है। अब इधर से देखिए दोस्तों, ये सब जो मैंने मटकियाँ ऊपर लगी हुई दिख रही हैं आपको, इनमें भी मैंने सब में मटकियों में नेस्ट मटेरियल थोड़ा थोड़ा रख दिया है, अभी रखा है। और बाकी ये नेस्ट बनाते रहेंगे। और देखिए उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ताक झाक कर रहे हैं, कुछ तो घुस भी गए थे, निकल गए हैं। और किसी किसी के मुंह में तिनके भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। और अब दोस्तों इनको तो हमने काम से लगा दिया है, लगे हुए हैं और ये लगे रहेंगे। अब इन्हें अंडे भी देना है और इंशाल्लाह बच्चे भी ये निकालेंगे, अंडे देंगे। और अब दोस्तों हमारा काम ख़त्म हो गया है, जो ख़ास काम था। अब तो हमें बस इन्हें प्राइवेसी देना है और देखते रहना है दूर से। और दोस्तों जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा।
तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो के साथ।